जोहार नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको तुपुडांग गांव लेकर आया हूं। इस गांव के पूर्व दिशा से हम लोग जो हैं घूम चुके हैं, घुस चुके हैं अपने पहले वीडियो में। तो आज हम लोग पश्चिम दिशा से यहां टहलने निकलेंगे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं सीधी वाली, यह मानगोड़ा की ओर जाती है। हाँ, यही सीधी वाली जो है, हालांकि यह भी तुपुडांग की ओर ही जाती है, लेकिन यह रास्ता तुपुडांग जाने के लिए बाहरी व्यक्तियों द्वारा ज्यादा प्रयोग में आती है। हाँ, यहाँ जो कुत्ता खड़ा है, ये वाली रास्ता, दोनों ही रास्ता का अपना एक महत्व है और सुविधा अनुसार लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, गांव की ओर। ये तुपुडांग गांव का पश्चिमी हिस्सा, तुपुडांग गांव का पश्चिमी भाग, और हम लोग समझ लीजिए तुपुडांग के पश्चिमी भाग में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये गांव सासोनधिरी के बहुलता के लिए जाना जाता है और हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे सासोनधिरी हैं और बगल में एक मैदान भी है, बहुत सारे, देख लीजिए। तुपुडांग गांव में दो मैदान हैं। यह जो मैदान आपको दिख रहा है, यह तुपुडांग गांव के पश्चिमी भाग में पड़ता है। बहुत बड़ा मैदान है और सामने में जो एक प्रतिमा दिख रही है, यह संतोष कुंकल जी का प्रतिमा है और बगल में ही उनका घर है। डोमिसाइल आंदोलन के दौरान वे शहीद हुए थे। यहाँ पर जल की व्यवस्था बगल में ही, और इसी के साथ लगा हुआ ये आंगनबाड़ी केंद्र चलता है यहाँ, और ये मैदान। गांव का ये जीवन, दिनचर्या, सड़क के किनारे ये सासोनधिरी फिर से। यहाँ पर भी वैसा ही कब्र, ये बड़े बड़े पत्थर जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ शिव मंदिर, इस गांव के श्रद्धा का केंद्र। हालांकि ये बहुत पुराना है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह मुख्य सड़क तुपुडांग गांव का। प्रत्येक वर्ष अप्रैल मई माह में यहाँ शिव भगवान की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। इस दौरान यहाँ कठिन चड़क पूजा भी होती है।
रात को छऊ नृत्य का कार्यक्रम भी लगातार लंबे समय से आयोजित होता रहा है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का मेला। अभी आपको तुपुडांग गांव के एक महत्वपूर्ण जगह पर लेकर जा रहा हूं, जहां पर खसवा गोलीकांड 1948 के शहीद जो इस गांव के पूर्वज थे, इसी गांव के निवासी थे, उन्हीं शहीदों की याद एवं सम्मान में एक स्मारक बनवाया गया है। इसके बारे में किसी स्थानीय ग्रामीण से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वे लोग कौन थे जो शहीद हुए हैं। आइए किसी को ढूंढते हैं। की बात है। हाँ, कोई हमको मिल गया। हाँ दादा, जोहार जोहार। हाँ, जोहार। दादा आपका आप थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, केवल 5 मिनट दीजिए ना जरा सा। 5 मिनट? हाँ चलिए, समय तो है मेरे पास है। अच्छा दादा, आपका नाम दादा? शंकर कुंकल। अच्छा दादा जोहार। इसके लिए आपको मैं उसी जगह पर ले चलता हूँ, इस पर आपको पूरा विस्तार से इस पर हम बताएंगे। ठीक है आइए। तो चलिए चलते हैं। जी दादा, हम लोग चलते हैं अपने कुंकल दा के साथ और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुंकल दा बताइए ना। ये हमारे शहीद स्मारक जी, जो 1 जनवरी 1948 खरसवा में जो गोलीकांड हुआ था, जी, उसमें जो शहीद हुए हमारे ग्रामीण कुछ व्यक्तियों के नाम है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिएगा यहाँ पर। जी। गुबंग समर टुपुडांग जी, चंबरू समर टुपुडांग जी, सुका भूमिज गधड़ा जी, काते सरदार खकड़ीपड़ा जी, और शिबू हेमब्रम गधड़ा, जो वीर सेनानी वहाँ पर जो गोली लगा था, लगने के बाद जी, वो ये घायल अवस्था में हमारे गांव पहुँचे हुए थे। अच्छा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पत्थर गड़ी की हुई है हम लोग जी, उन्हीं आदमियों का पत्थर यहाँ पर गड़ा हुआ है। अच्छा, उनका अस्थि भी गड़ा हुआ है। उसका अस्थि नहीं, अस्थि। दोस्तों, यह घटना तब घटी थी जब हमारे देश भारत को आज़ाद हुए केवल 5 माह ही हुए थे और तब आज़ाद भारत देश में अलग राज्य के स्थापना के लिए, अपनी पहचान तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में खसवा क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी जमा हुए थे, जिन पर तत्कालीन सरकार द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिनमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल के सरकार के गठन के पश्चात भी वहां पर आधिकारिक मौत की घोषणा नहीं हुई है। तो उन्हीं शहीदों की याद में यह स्मारक स्थल बनवाया गया है। और यह जो हम लोग जगह पहुंच गए हैं, यह स्मारक स्थल से 200 कदम की दूरी पर ही है। यह पीले रंग का भवन पंचायत मंडप का भवन है। साथ ही यहाँ ये जो पीले रंग का भवन जो है पंचायत मंडप का है, साथ ही यहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय भी है और एक बड़ा सा खेल का खूबसूरत मैदान। हाँ, ये प्राथमिक विद्यालय है, आप देख सकते हैं। और एक ये बड़ा सा मैदान। यह क्षेत्र तुपुडांग गांव के बीचों बीच और उत्तरी हिस्से में पड़ता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होता रहता है।